FYJC की 2.4 पोएम अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, इसके लाइन बाय लाइन फिगर्स ऑफ स्पीच लर्न करते हैं हम इस वीडियो में. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट लाइन, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर. इस लाइन में हाइपरबोल ये फिगर ऑफ स्पीच साफ साफ दिखाई देता है, बिकॉज इट सेज कि there is nothing more beautiful than the early morning view of the city of London from the Westminster Bridge. Of course, ये exaggeration है because दुनिया में इससे कई खूबसूरत जगहें हैं. But according to the poet, इसके जैसी कोई खूबसूरत सुबह या जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे that it is a hyperbole figure of speech. नेक्स्ट, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय. सिंपली हमको दिख रहा है यहाँ पे इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है, बिकॉज यहाँ पे लाइन होनी चाहिए ही कुड पास बाय वुड बी ऑफ डल सोल. सो पोएटिक इफेक्ट के लिए इसको रीअरेंज कर दिया गया है एंड यहाँ पर इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच दिखाई देता है. द नेक्स्ट लाइन इज अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी. यहाँ यू कैन सी एस साइट सो, देन इन इट्स ये साउंड्स रिपीट हो रहे हैं, बिगिनिंग साउंड्स. सो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है. नेक्स्ट लाइन, दिस सिटी नाउ डथ लाइक अ गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट एंड बेयर. यानी यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच दिख रहा है पहला वाला, जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन हमको दिख रहा है कि ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग एंड अ पीस ऑफ गारमेंट, यानी उस शहर ने एक खूबसूरत सा गारमेंट कपड़ा पहन लिया है और जिसकी वजह से वो मॉर्निंग बेहद खूबसूरत लग रही है. तो इन दोनों का कंपैरिजन बताने के लिए लाइक, यू कैन सी हियर लाइक का इस्तेमाल किया है, इसलिए यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है. एंड वन मोर इज़ पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर वेयरिंग क्लॉथ, दिस इज़ एन एनिमेट क्वालिटी जो इंसान करते हैं. तो यहाँ पर बताया गया है कि लंदन शहर जो है, सिटी ऑफ लंदन, ये वो क्लॉथ पहनने का, ओढ़ने का काम कर रही, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है. देन नेक्स्ट लाइन इज शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई ओपन unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच साफ साफ दिखता है, बिकॉज टी, टावर्स, टेम्पल्स, ये फिगर ऑफ स्पीच, ये टी साउंड रिपीट हो रहा है. देन नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप. यहाँ पर इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है, बिकॉज सही लाइन होनी चाहिए थी द सन नेवर डिड मोर ब्यूटिफुली स्टेप. सन इसके पहले इतने खूबसूरती से कभी सेट नहीं हुआ, स्टीप नहीं हुआ. एंड वन मोर इज़ हाइपरबोल, बिकॉज यहाँ पर नेवर का जो इस्तेमाल दिख रहा है, नेवर यानी क्या, अभी तक, कभी भी नहीं. तो शायर यानी पोएट कहते हैं कि ही हैज़ नेवर विटनेस्ड सच मॉर्निंग ब्यूटी बिफोर, और ये एग्जैजरेशन है, ओवर स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है. देन नेक्स्ट लाइन है इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैले रोको हिल. यहाँ पर सूरज को, द सन जो है उसको हीज कहा गया है, यानी पर्सोनिफाई किया गया उसको, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है. देन नेवर सो आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप. अगेन आई वुड से यहाँ पे इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है, बिकॉज सही लाइन होनी चाहिए ग्रामेटिकली, आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, इसलिए यहाँ पे इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है. एंड और एक फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे कह सकते हैं कि नेवर सॉ, यानी वापस हम गौर करेंगे इस लाइन में बताए हिसाब से, नेवर मीन्स हाइपरबोल, कभी भी नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, बिकॉज इसके पहले कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ तो ये हो. सो नेवर सॉ, इसके लिए यहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच भी आप लिख सकते हैं. देन नेक्स्ट लाइन, द रिवर ग्लाइडेथ एट हिज ओन स्वीट विल. यहाँ पर भी रिवर को कहा गया है कि हिज, अपनी मन से, अपने दिल से वो बह रही है. विल पावर, ये विल पावर एनिमेट क्वालिटी है, क्योंकि अपने दिल से एनिमल, ह्यूमंस या फिर एनिमल्स जो जानदार चीज़ें रहती है, वो एक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर रिवर को पर्सोनिफाई करके बताया गया है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है. देन नेक्स्ट लाइन, डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप. एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच है,
यहाँ पर यू कैन सी एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल कर दिया गया है। एंड पर्सोनिफिकेशन भी है बिकॉज द हाउसेस, यहाँ पर हाउसेस असलीप बताया गया है बट एक्चुअली घर नहीं सोते, जबकि कौन सोता है, इंसान सोते हैं। सो हाउसेस स्लीप कर रहे, सोए हुए, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच दिखाई दे रहा है। देन उसी के साथ है नेक्स्ट लाइन, एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल। अब यहाँ पर वापस हार्ट को पर्सोनिफिकेशन फिगर में यूज़ कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लाई करना यानी सोना, आड़ा होना, ये हार्ट के ऊपर अप्लाई किया है, जो कि ह्यूमन ये है एक्टिविटी है। एंड वन मोर यू कैन से दैट इज़ मेटाफर, बिकॉज ये जो माइटी हार्ट है ये इंसानी हार्ट नहीं बल्कि इट रिप्रेजेंट द सिटी ऑफ लंदन। सो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये इम्प्लाई कर दिया गया है कि ये माइटी हार्ट यानी पीपल ऑफ द लंदन और द एंटायर सिटी ऑफ लंदन जो चुपचाप है, सोई हुई है। इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर, ये दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच आपको यहाँ पर मिलते हैं। और एक भी आपको मिलता है, दैट इज़ सिनेक्डोक। अभी सिनेक्डोक कैसे है? सिनेक्डोक में आपको पता है कि जब किसी बड़ी चीज़ का छोटा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड दैट एंटायर चीज़ के लिए, तो यह यू कैन सी कि यहाँ पे वो सिर्फ हार्ट अलोन नहीं सोया है, बल्कि वो पूरा ह्यूमन बॉडी यानी जो लोग हैं वो पूरे सोए हुए। सो दिस हार्ट रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन बॉडी, ओके, पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एंटायरटी, लाइक ये उस पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए यहाँ पे सिनेक्डोक ये भी फिगर ऑफ स्पीच आपको दिखाई देता है। दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो, ये फिगर्स ऑफ स्पीच एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।